माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना वल जाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या मुत्तलिबी या आकाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। बिहम्दिल्लाह ताला आज बहुत बड़ी शब है, जहाँ आज शब जुमा है और रमज़ान की पहली शब जुमा है। वहीं आज शब जुमा होने ही वैसी बाबरकत है, और फिर रमज़ान की और अशर रहमत की और रमज़ान की पहली रात शब जुमा, पहली शब जुमा। और उस पर मज़ीद ये कि आज शहज़ादी कौनैन खातून जन्नत सय्यदा कायनात सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी रात है। अल्लाह तबारक व ताला आज इतनी बाबरकत पर नूर रात का सदका, हाथ उठा लीजिए। अल्लाह पाक आज की रात का सदका, आज जो कोई दर्स कुरान में शामिल हो, अल्लाह पाक हमारे सीनों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये वो रसूल हैं, अल्लाह फरमाता हमने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। अंबिया किराम में भी दर्जे हैं। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों सगे भाई हैं। हारून अलैहिस्सलाम उम्र में मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े हैं, लेकिन मकाम और मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा है। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इन अंबिया में से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम। व रफ़अ बअदहुम दरजात, और किसी को इन सब पर दर्जों बुलंदी अता फरमाई। आगे आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी की बेशुमार फजाइल आप सुनते रहते हैं। बस एक फजीलत हम सुनते हैं और फिर इसका आयतुल कुर्सी का तर्जमा करते हैं। हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, अगर कोई शख्स घर से निकले और निकलने से पहले या निकलते वक्त वो आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ ले, तो फरमाया जब तक वापिस नहीं लौटेगा अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहेंगे। इरशाद फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही माबूद है। अल हय्युल क़य्यूम, वो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है और न उसे नींद आती है। ये अल्लाह ने अपनी सिफात बयान फरमाई। फरमाया वो ऐसा पाकीज़ा है
कि वो नींद से, सोने से, ऊँघने से पाक है, मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। फरमाया लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, फरमाया सब उसकी मिल्कियत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जबरदस्त अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क का रद्द फरमाया कि क्योंकि जो चीज मिल्क होती है, जिसका कोई मालिक होता है, वो औलाद नहीं हो सकती। तो फरमाया सब उसकी मिल्कियत है, तो वो औलाद होने से बाकी लम यलिद वलम यूलद। आगे फरमाया मन वल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, कौन है जो उसकी बारगाह में शफाअत करे, इल्ला बिइज़्नी, मगर उसकी इजाज़त से। यअलमु मा बैना अयदीहिम, वो जानता है जो लोगों के सामने है, वमा खल्फ़हुम, और जो इनके पीछे है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, और वो किसी भी चीज़ से उसका इल्म में अहाता नहीं कर सकते, इल्ला बिमा शाअ, मगर जितना वो चाहे। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं। वहुवल अलिय्युल अज़ीम, और वो बहुत बुलंद बाला और बड़ी अज़मत वाला है। अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी की जितनी बरकतें हैं, जितने इसके फ़ज़ाइल हैं, वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है। जैसा कि मैं तकरीबन रोज़ाना ही अर्ज़ करता हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तफसीर बयान करें, कुरान की तफसीर सुने, समझें कुरान को। ये कबूलियत के लम्हात, ये बाबरकत साथ हैं। अल्लाह पाक जितनी बरकतें, अल्लाह पाक आपको हम सबको आयतुल कुर्सी की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले आयत मुबारका में रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यूँ वाक़या इंशाअल्लाह 11वें पारे में आएगा तफसील के साथ, लेकिन यहाँ इनके मद्दे मुकाबिल जो शख्स था वो था नमरूद बादशाह। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि इस बादशाह का नाम था नमरूद बिन किनान। सबसे पहले इसी ने सर पर ताज रखा था और ये बदबख्त खुदाई का दावा करता था। लोगों से पूछता तुम्हारा रब कौन है, तो लोग कहते जी आप हैं, नऊज़ुबिल्लाह। जब एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो इसने पूछा ए इब्राहीम तुम्हारा रब कौन है, तो आपने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो इसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। इसने दो कैदियों को बुलवाया। एक वो कैदी था कि जिसको फांसी का हुक्म हो चुका था, और दूसरा वो था जिसको आज़ादी का हुक्म था। तो जिसको आज़ादी का हुक्म था उसको तो फांसी चढ़वा दिया, और जिसको फांसी का ऑर्डर था उसको आज़ाद कर दिया। कहने लगा देखो मैं भी जिंदा करता हूँ, मारता हूँ। आप समझ गए कि ये इंतहाई नालायक है, जिंदा आदमी को मार डाला, ये कौन सी बहरहाल ये खुदाई है। फिर आपने एक दूसरी दलील दी, फरमाया और कुरान ने उसको बयान किया कि मेरा रब वो है फ़इन्नल्लाह ला याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, कि मेरा रब वो है कि जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है। अगर तू खुदा है तो तू इसको मगरिब से निकाल कर दिखा। अल्लाह फरमाता उस काफिर के होश उड़ गए। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है फिर भी ये बाज नहीं आया। तो एक दिन एक इंसानी भेष में एक फरिश्ता इसके पास आया और आकर कहने लगा कि मैं रब की तरफ से आया हूं, तो अल्लाह पर ईमान लिया, उसको बाद औला शरीक मान ले, तो खुदाई का दावा ना कर। उसने कहा जी अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। कहा अल्लाह तेरी हुकूमत को कायम कर देगा, जब तक तू जिंदा है हुकूमत तेरी रहेगी, जब तक तू जिंदा है जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। इसने कहा अगर मैं नहीं मानूं तो कहा ठीक है फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं इसने कहा ये तकब्बुर में आ गया। तख्त ताज हुकूमत इक़्तिदार इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देते हैं। ये तकब्बुर में आ गया और इसने नऊज़ बिल्लाह
अल्लाह से मुकाबला करने के लिए कहा। कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम भी सुबह मैदान में आ जाएंगे, अपनी फौजें लेकर आ जाएंगे, तुम भी अपनी फौजें लेकर आ जाओ। लीजिए जनाब, सुबह जब दिन चढ़ा और निस्फ नहार शरई यानी जवाल का वक्त हो गया, सूरज पूरी अपने आबोताब से चमक रहा था और ये खौत पहनकर और इसकी बड़ा लश्कर जर्रार लेकर ये मैदान में पहुंच गया। लेकिन अल्लाह की तकदीर क्या थी, अल्लाह ने मच्छर भेज दिए। इतने मच्छर आए, इतने मच्छर आए कि मुफस्सिरीन ने शाह फरमाया कि सूरज छुप गया, अंधेरा छा गया और मच्छर इनके गोश्त खा गए, इनका खून पी गए। और मुफस्सिरीन ने अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यहां तक फरमाते हैं गोश्त मच्छर ऐसे खा गए कि सिर्फ हड्डियों के पंजर इनके रह गए, ढांचे रह गए खाली। अल्लाह। और एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो गया, वो इसको डंग मारता रहता, इसको अजियत देता रहता, हत्ता कि ये इसके दरबार का अदब ये बन गया कि अब इसको चप्पलें मारी जाती सर पर। जब तक सर पर चप्पल पड़ती रहती मच्छर सुकून से बैठा रहता, और जहां ही रुकती मच्छर डंग मारना शुरू कर देता, इसको अजियत होती। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं 1 2 3 4 5 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 400 साल तक वो ये अजियत और जिल्लत बर्दाश्त करता रहा। बिलाखिर नऊज़ बिल्लाह कुफ्र की मौत मर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वाक़े को कुरान में इरशाद फरमाया अलम तरा इलल लज़ी, ए हबीब क्या आपने देखा नहीं उस शख्स को, हाज इब्राहीम फी रब्बिही, कि जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में झगड़ा किया, अन आताहुल्लाहुल मुल्का, ये वो शख्स था कि जिसको अल्लाह ने बादशाहत अता की थी। झगड़े की बात क्या बनी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इज़ क़ाला इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। क़ाला, तो ये कहने लगा अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदा करता हूँ मार देता हूँ। क़ाला इब्राहीम, ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सि मिनल मशरिक़, बेशक अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है। अगर तू खुदा बा होने का दावा करता है फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, उसको मगरिब से ले आ। फ़बुहीत लज़ी कफ़रा, तो वो काफिर के होश उड़ गए। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। अगली आयत में हमारे इरशाद फरमाते हैं कि इस बस्ती से मुराद ये बैतुल मक़दिस की बस्ती थी। ये बैतुल मक़दिस बनी इसराइल के पास था। जब बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया, तबाह किया और इसराइलियों को कत्ल किया, गिरफ्तार किया, तो एक दिन ऐसा हुआ कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम एक गधे पे सवार थे और आप वहां से गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि पूरी बस्ती उल्टी पड़ी है, लोग मर चुके हैं और हड्डियों के पिंजर बड़े हैं, उनके ढांचे पड़े हुए हड्डियों के। तो आपने अल्लाह की बारगाह में जो कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान फरमाया। चुनाचे अल्लाह फरमाता औकल लदी मर्रा अला क़रिया, यह उस शख्स की तरह कि जो एक बस्ती पर गुजरा, वही खावियतुन अला उरूशिहा, वो बस्ती अपनी छतों की बल उल्टी पड़ी हुई थी। क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, तो इस बस्ती को देखकर आपने कहा कि ताज्जुब से कहा कि अल्लाह ताला इसकी मौत के बाद इन्हें किस तरह जिंदा फरमाएगा, क्यों कर जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर मौत तारी फरमा दी। जब आप दाखिल हुए बस्ती में, ये सुबह का वक्त था, आपने अपने गधे को एक किले के साथ बांध दिया और साइड में लेकर आराम फरमाने लगे। अल्लाह ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। 100 साल तक आप सोते रहे, 100 साल तक। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं, और इस दौरान ज़माना मुख्तलिफ करवटें लेता रहा, बस्तियां आबाद हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हर चीज़ पर कादिर है, उस रब्बुल आलमीन ने इन्हें लोगों की निगाहों से छुपा दिया, लोग देख ही नहीं पाए।
100 साल गुजर गए। अल्लाह फरमाता है फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, बस अल्लाह ने उन पर 100 साल तक मौत तारी फरमा दी। 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया। अच्छा, जब आप सोए थे जमाना तो गुजर रहा था लेकिन आप पर नहीं गुजरा। आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल थी। जाहिर सी बात है, आप जब उठे तो शाम का वक्त था, सोए सुबह के वक्त थे, उठे शाम के वक्त। और जाहिर सी बात है, इंसान सुबह सोए और शाम को उठे तो वो बूढ़ा नहीं हो जाएगा, जो जमाना आप पर नहीं गुजरा। सुम्मा बासा, 100 साल बाद अल्लाह ने आपको दोबारा जिंदा फरमाया। फिर अल्लाह ने आपसे पूछा कम लबिस्त, आप कितनी देर ठहरे। अब चूंकि आप जब बस्ती में दाखिल हुए तो सुबह का वक्त था, बेदार हुए शाम का वक्त था। आपने फरमाया लबिस्त यौमन और बअदा यौम, या तो मैं एक दिन ठहरा हूं या उससे थोड़ा ज्यादा या उससे थोड़ा कम। अल्लाह ने फरमाया बल लबिस्त मिअत आमिन, आप यहां पर 100 साल तक ठहरे हैं। फंजुर इला तआमिका व शराबिका, आपके साथ जो खाना है और जो पानी है आप उसको देखिए, उसकी बदबू नहीं आई है। यह अल्लाह की कुदरत थी और नबी का मौजज़ा था। और फरमाया वंजुर इलल इज़ाम, और जो आप जिस दराज गोश पर, जिस गधे पर आप सवार होकर आए थे, तो देखिए उसकी हड्डियां भी बाकी नहीं रही। वंजुर, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिखाया कि किस तरह अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा फरमाएगा। चुनांचे हड्डियों में हरकत पैदा हुई, उन पर गोश्त चढ़ा, गोश्त के ऊपर खाल चढ़ी, और उसके बाद गधे के अंदर रूह फूकी गई और वो कान हिलाता हुआ, आवाज निकालता हुआ, मट्टी झाड़ता हुआ अपने जिस्म पर खड़ा हो गया। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वंजुर इलल इज़ामी, तो आप इनकी हड्डियों की तरफ देखिए, कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कि हम कैसे इन्हें मिलाकर जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर हमें इन्हें किस तरह इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यन लह, फिर जब आप पर यह बात जाहिर हो गई, क़ाल अअलमु, आप कहने लगे मेरा ईमान है, मैं खूब जानता हूँ, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चाहत पर कादिर है। और मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब आप दोबारा जिंदा होकर बस्ती में तशरीफ ले गए, तो अब चूंकि आप तो 40 साल के थे, तो आप अपने घर पे पहुंचे, तो अपन मकान पहचान कर दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो आपकी कनीज थी। वो बूढ़ी हो जाए और मेरी आंखें रोशन हो जाए, आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि उज़ैर की दुआएं कबूल होती थी। आपने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बुढ़िया औरत की आंखें भी रोशन फरमा दी और जवानी दोबारा अता फरमा दी। वो बड़ी खुश हुई, आपको वो मजलिस में ले गई जहां लोग बैठे हुए थे। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि आपके बेटे 118 साल के हो चुके थे और पोते भी आपके बूढ़े हो चुके थे। यह अजीब मामला था। अल्लाह ऐसा कादिर है, ये याद रखिए, जिससे इंशाअल्लाह तफसीर आगे बढ़ती रहेगी, बात आगे बढ़ती रहेगी, तो आप और हम सब सुनते रहेंगे कि क़यामत कायम होगी। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक बुनियादी अकीदा है कि मरना है, कब्र में उतरना है, सवाल और जवाब का होना है, दोबारा जिंदा होना है, मैदान माशर में पहुंचना है, सवाल और जवाब होगा, मीज़ान होगा, पुलसिरात होगा, जन्नत दोज़ख हक़ है। ये बुनियादी अकीदे हैं, इनको थाम कर रखिए। आगे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक दिन आप दरिया के किनारे बैठे हुए थे। क़यामत के दिन चूंकि सब अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, तो आपने क्या देखा कि एक लाश दरिया के किनारे पड़ी है, उसको गिद्ध भी खा रहे, परिंदे वगैरह, चील, कव्वे नोच नोच कर खा रहे हैं। यानी उस लाश का कुछ हिस्सा परिंदों के पोटे के अंदर जा रहा है, और जब पानी चढ़ता है तो मछलियां उस लाश के गोश्त को नोच नोच कर खाती हैं। यानी कुछ हिस्सा उसका मछली के पेटों में है।
और जब पानी उतर जाता है तो सहराई जानवर आकर लोमड़ी गीदड़ वगैरह उसको खाते हैं। यानी कुछ लाश का हिस्सा परिंदों के पेटों में, कुछ मछलियों के पेट में और कुछ दरिंदों के पेट में। तो ये मंजर आप देख रहे थे। वह इज़ क़ाल इब्राहीम, याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि यकीन तो था यकीनन कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन ये मुर्दा जिंदा होगा कैसे? ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखना चाहा। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ए मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू किस तरह मुर्दा जिंदा फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ाल अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या आपको यकीन नहीं? क़ाल बला, और उसके मौला बिल्कुल यकीन है। ये सवाल क्यों किया गया तुम्हें यकीन नहीं? ताकि लोगों को पता पड़ जाए कि ये सवाल इल्म हासिल करने की बिना पर था, वरना नबी को अगर यकीन ना हो नौज़ुबिल्लाह तो फिर दीन पहुंचाएगा कौन? तो यकीन नबी का पहाड़ से ज्यादा मजबूत होता है। तो कुरान निशा फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं होगा तो क़यामत में, जब क़यामत कायम होगी अल्लाह मुर्दे जिंदा करेगा। लेकिन आप खलीलुल्लाह हैं, आपने कहा चलें आपको दिखा देते हैं। तरीक़ाकार क्या है? आप ऐसा कीजिए, 4 परिंदे ले लीजिए। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं आपने 4 परिंदे लिए जिनका 2 परिंदों का नाम मीम से आता है और 2 का नाम काफ से आता है, यानी मुर्गा और मोर, और 2 परिंदे कव्वा और कबूतर। अब करना क्या है? फरमाया करना यह है कि इनको ज़िबा कीजिए, और ज़िबा करने के बाद, अभी बात कुरान की है, मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं ज़िबा करने के बाद उसके सर को काट कर अलग रख दीजिए और इनके पर नोच लीजिए, निकाल लीजिए, और इनकी हड्डियों का और गोश्त का कीमा बनाकर आपस में मिक्स कर दीजिए। कव्वा, मोर, कबूतर, मुर्गा, इन सब के गोश्त को मिक्स कर दीजिए। फिर अल्लाह फरमाता है फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तय्र, आप 4 परिंदे ले लीजिए, फ़सुरहुन्ना इलैक, और फिर उन परिंदों को अपने से मानूस कीजिए। फिर जब उनको ज़िबा कर दें, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर थोड़ा थोड़ा गोश्त लेकर कीमा जो बन जाएगा, परों का, हड्डियों का, सर लेकर रखे हुए, सर साबुत है, फरमाया सबका कीमा मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दीजिए। चारों तरफ जो पहाड़ हैं आपके, हर पहाड़ पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा रख दीजिए। अब कुरान क्या फरमाता है? वो मर चुके हैं, खून बह चुका है, हड्डियां, कीमा, अज्जा मिक्स हो गए हैं। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं पुकारूंगा, नहीं, ए नबी आपको अल्लाह ने ताकत दी है। सुम्मा दुउहुन्ना, फिर आप उन्हें बुलाइए, ए कबूतर, ए कव्वे, ए मुर्ग, ए मोर, आप इन्हें बुलाइए। जब आप बुलाएंगे, या अल्लाह मुर्दे जिंदा करना तो तेरी शान है। फरमाया बिल्कुल मेरी शान है, बिल्कुल मेरी ही शान है मुर्दे जिंदा करना, लेकिन जिसको चाहूं मैं ये शान अता फरमा दूं। ये अल्लाह अपने प्यारों को शान अदा करता है। कुरान इशारा फरमाता है, आपको रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर आप उनको बुलाइए, सुम्मा दुउहुन्ना, वो आएंगे, आप उनको बुलाइए, या तीन का साया, वो दौड़ते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। सुनाच आपने फरमाया अज्जा अलग हुए, जिस्म बने, हड्डियां मिली, गोश्त चढ़ा, बालों पर आए और अपने सर के साथ आकर जुड़े और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह ने फरमाया वालम, जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तीसरी रात है, रोज इधर से कुरान हो रहा है और इंशाअल्लाह 29 शब तक होता रहेगा। और आज तो रात भी बहुत बड़ी है, सय्यदा कायनात की रात है, शब जुमा है और पहली शब जुमा है और रहमत के अशरे की शब जुमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी राह में खर्च करना
ये उसको बड़ा पसंद है कि उसकी राह में कोई माल दिल से खर्च करे, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और उसकी मिसाल कैसे बयान फरमाई अल्लाह ने, एक दाने के जरिए फरमाया एक दाना हो, उस दाने को आप जमीन में बो दो तो क्या होगा, 7 बालियां निकल आएंगी, हर बाली के अंदर 100 दाने, तो एक दाने से कितने दाने हासिल हुए, 700। कुरान इरशाद फरमाता मसलुल लदीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कुरान ने फरमाया उनकी मिसाल क्या है, वो एक देंगे, अल्लाह बदले में क्या देगा, जैसे एक दाना बोया 7 बाले निकली, हर बाले के अंदर कितने, 7 खोशे, हर खोशे में कितने दाने, 100, 700 दाने, यानी कोई एक खर्च करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 गुना अता फरमाएगा। ये कुरान है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि सूरह अनआम की आयत नंबर 160 में एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर बयान फरमाया गया। एक नेकी करे बंदा, ये रब बड़ा रहमत वाला है। सूरह जुमर में एक नेकी का अजर बेहिसाब जिक्र किया गया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्या वजह है कि कहीं 10 नेकियां, कहीं 100 नेकियां, कहीं 700 नेकियां, 700 गुना अजर, कहीं बेहिसाब अजर, इसकी वजह क्या है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं 2 वजूहात हैं कि जो अल्लाह की राह में हिसाब से खर्च करता है अल्लाह उसको हिसाब किताब से देता है, और जो बेहिसाब खर्च करता है अल्लाह उसको बेहिसाब अता फरमाता है। दूसरी वजह यह है कि अजर सवाब के जो दर्जों का फर्क है ना, कहीं 700, कहीं 100, कहीं 1000, कहीं बेहिसाब, फरमाया जो दर्जात का फर्क है ये नीयत और खुलूस के एतबार से। जिसे अगर आप सुनेंगे कि जहां नीयत खालिस नहीं होगी फरमाया कोई अजर नहीं मिलेगा। सुनते जाएं, कुरान इरशाद फरमाता मसलुल लदीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, जो लोग अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन, उनकी मिसाल एक दाने की तरह है, अंबतत सबअ सनाबिला, जिसने 7 बालियां उगाई, खोशे उगाए 7, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली के अंदर 100 दाने हैं। कुरान ने फरमाया सिर्फ 100 तक महदूद नहीं है, अल्लाह का करम लामहदूद है। कुरान ने हद तोड़ दी सारी, सिर्फ 700 पे जाके कोई ना रुक जाए। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और जिसे चाहता है अल्लाह बहुत ज्यादा दुगना अता फरमाता है। सिर्फ 700 पर नहीं रुका हुआ है, बेहिसाब अता करता है। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च किया, सुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न, फिर अल्लाह की राह में देने के बाद ना तो एहसान जताया और ना किसी को अज़ियत दी। कुरान ने वाज़ेह कह दिया, देने के बाद यूं नहीं बोले अरे हाँ जानते हैं हमसे ही तो ज़कातें लेता है, जानते जानते कितना ये सखी है। तो एक बात था भाई, हम इसकी मदद किया करते थे, तो मैं एहसान नहीं जताया, अज़ियत नहीं दी। अल्लाह फरमाता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब की बारगाह में बहुत बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन पर कोई खौफ है न वो दुनिया और क़यामत में गमगीन होंगे। अल्लाह फरमाता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, इंसान आमतौर पर होता है, शैतान तकब्बुर दिलाता है कि तुम बड़ा मालदार है, और मालदार आदमी की खामोखा लोग चापलूसियां कर रहे होते हैं। जिन्हें खामोखा माल हासिल करना होता है वो खुशामदी भी एक टोला होता है, ऐसे एक अफराद होते हैं। तो कुरान ने फरमाया क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना ये भी सदका है। ये कुरान ने फरमाया अच्छी बात कहना, क़ौलुम मारूफ़ व मग़फ़िरा, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना, खैरुम मिन सदक़तिन, ये उस सदक़े से बेहतर है, यतबउहा अज़ा, जिसके बाद अज़ियत दी जाए। इससे बेहतर है इंसान अच्छी बात कर ले, सदका देकर माल देकर लाइनों में लगाकर जलील करके लोगों को। अल्लाह फरमाता नहीं, सुनो, वल्लाहु गनियुन हलीम, बेशक अल्लाह बेनियाज से बड़ा हिल्म वाला है। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो,
ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, तुम अपने सदकात को एहसान जतलाकर अजियत और तकलीफ देकर ज़ाया ना करना। क्या मतलब? यानी जो एहसान जतलाएगा, तकलीफ देगा, अजियत देगा, जो उसने सदकात दिए होंगे ज़ाया हो जाएंगे। ये कुरान बयान कर रहा है। फरमाया ला तुबतिलू, ज़ाया ना करना। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नास, जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और क़यामत पर और अल्लाह पर ईमान नहीं रखता। कुरान क्या इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह का कलाम, इधर तवज्जो रखें, अल्लाह का कलाम क्या फरमा रहा है? कुरान इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसकी मिसाल कुरान ने बयान की कि जिसने फकत दिखावे के लिए माल खर्च किया। फरमाया जैसे एक चट्टान हो, एक पत्थर हो, उसमें मिट्टी पड़ी हुई हो। अगर मट्टी की जमीन हो और मिट्टी की जमीन पर बारिश हो तो क्या उगता है? फल उगते हैं, फूल उगते हैं। लेकिन किसी चिकने पत्थर पर अगर मिट्टी पड़ी और जोरदार बारिश हो जाए, कोई फल उगेगा, कोई फूल उगेगा? वो जोरदार बारिश उसे चिकना कर छोड़ेगी, किसी किस्म का कोई उसके ऊपर फल नहीं उगेगा। तो कुरान इरशाद फरमाता फमसलु कमसलि सफ़वानिन, उनकी मिसाल उस चिकने पत्थर की तरह है, अलैहि तुराबुन, जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई हो, फ़असाबहु वाबिलुन, फिर उस पर जोरदार बारिश नाजिल हो, फ़तरकहु सल्दा, फिर वो पत्थर को बिल्कुल साफ करके रख दे। फरमाया जो रियाकार होगा, एक तादाद है ना जो रियाकारी करती है। रियाकार जो होता है ना, ये बड़ा मक्कार होता है। रियाकारी भी करेगा और कहेगा बस हम तो दिखावे के लिए खर्ची करते हैं अल्लाह की राह में। अभी बस पिछले साल ही 5 गरीब बच्चियों की शादियां करवाई हैं। दिखावा भी करता जा रहा है और अपने नफ्स को तसल्ली देता जा रहा है कि तू तो बड़ा नेक आदमी है, तू तो बड़ा परहेजगार है, तू तो बड़ा छुपा के खर्च करता है। बस ये अल्लाह का करम है, रोजाना उठ जाता हूँ, तहज्जुद भी अदा करता हूँ जी, मैं तो चाश इशराक भी अदा करता हूँ, उससे पहले कभी नहीं सोया, तहज्जुद में उठ जाता हूँ रोजाना। बस जी किसको क्या बताना। अब वो दिखाता भी जाता है। तो कुरान इरशाद फरमाता है कि दिखावे वाला यूं भलाई माल खर्च कर रहा है, गरीबों में चेक बांट रहा है और दिखावे के लिए क्या कुछ कर रहा है। लेकिन फरमाया जब क़यामत के दिन पहुंचेगा ना, तो ये चूंकि दिखावे के जरिए सारा माल जो उसका अजर था ये तबाह हो चुका होगा। और कुरान ने उसकी बाकायदा मिसालें बयान फरमाई। फरमाया क़यामत के दिन वो किसी चीज पर कादिर नहीं होगा। अल्लाह फरमाता फतर को सल्दा, बारिश ने उस पत्थर को चिकना कर छोड़ा। ला यक़दिरुन अला शैइन मिम्मा कसबू, फिर क़यामत के दिन वो अपनी कमाई में से किसी चीज पर कादिर नहीं होंगे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। अगली आयत मुबारक में ये तो बात थी दिखावे, जो दिखावे के लिए खर्च करे। ऐसे खुशनसीब होते हैं जो इस हाथ से देते हैं और उस हाथ को खबर नहीं होती, खामोशी से कि साए को भी पता ना चले, ऐसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उनकी मिसाल कुरान ने पता कैसे बयान की? फरमाया एक बाग हो, वो बाग ऊंचाई के मकाम पर हो, ऊंचाई के मकाम पर हो, और फिर उस बाग पर बारिश भी ना भी होना। फरमाया कि खाली शबनम पड़ेगी ना सुबह की, सुबह, तो फरमाया वही उसको सैराब करेगी और वही फल और फूल उगाएगी। फरमाया जो छुपा के अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह के यहाँ उसका ये अजर है। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, और जो लोग अपने मालों को अल्लाह की रज़ा पाने और उसकी रज़ा के मुतलाशी होकर अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने दिलों को मजबूत रखने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते, दिखावा नहीं करते। कमसल जन्नतिन, उनकी मिसाल एक बाग की तरह है। बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन, जो ऊंची जमीन में वो बाग है, और असाबहा वाबिलुन, अब उसे मूसलाधार बारिश पहुंची। वो बाग ऊंचे मकाम पर है और मूसलाधार बारिश होने लगी। कुरान इरशाद फरमाता है फ़आतत उकलहा दुइफ़ैन, अब होगा क्या
बारिश पहुंची, कुरान शाह फरमाता है वो दुगना फल लेकर आएगा। ये तो ऊंचे मकाम पर है। फरमाया फ़इल्लम युसिबहा वाबिल, अगर मूसलाधार बारिश ना भी पहुंचे, फतल्लुन, कुरान फरमाता तो शबनम ही उसके लिए काफी है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह जो कुछ तुम अमल करते हो सबको देख रहा है। वो परवरदिगार आलम सब कुछ देखने वाला है। अब कुरान दिखावा करने वालों के लिए, जो रिया कहरिया करते हैं, जो मक्कारियां करते हैं, जो दिखावे के लिए चेक बांटते हैं गरीबों में कि बस किसी तरह ये पैसा मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये दौलत मिल जाए, ये शोहरत मिल जाए। कुरान शाह फरमाता क़यामत के दिन जब वो पहुंचेंगे ना, तो उनकी मिसाल बयान की कुरान में, और दुनिया की मिसाल के जरिए समझाया। आप देखेंगे तफसीर कुरान में, जो साल साल से यादगार रमज़ान सुन रहे हैं उन्हें तो पता है, लेकिन बुखारी मस्जिद में जाहिर सी बात है ये पहली बार है। और इन लम्हात में पिछले साल हुआ था यादगार रमज़ान, लेकिन लॉकडाउन था, मस्जिद बंद थी, तो हम अकेला कैमरे लगा कर यादगार रमज़ान किया करते थे। कुरान तो बयान करना है ना, कुरान का पैगाम तो इंशाल्लाह पहुँचाना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद में कई लोग आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तादाद माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ दरस कुरान में शामिल है। और इन लम्हात में, इस लम्हात में तो कुरान शाह फरमाता है कि अब उसकी मिसाल बयान की कि जो दिखावे के लिए माल खर्च करे। फरमाया अयवद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई एक ये चाहेगा, अन तकून लहू जन्नतुन, कि उसके पास एक बाग हो, कुल सरमाया, कुल जो कुछ उसके पास है वो सिर्फ उसका बाग है, जो कुछ जमा पूंजी है सब उसका बाग है बस। और वो बाग कैसा है, मिन नखीलिन, उसमें खजूर के दरख्त हैं, वह अनाबिन, और अंगूरों के दरख्त हैं, और अंगूर लगे हुए हैं, ऐसा हरा भरा बाग। और सिर्फ यही नहीं, तजरी बिन तहतिल अनहार, उसके नीचे नहरें भी जारी सारी हैं, ऐसा हसीन जमील बाग। लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, और उसमें सिर्फ खजूर और अंगूर नहीं, हर किस्म का फल हो। और ये शख्स बूढ़ा हो गया, वह असाबहुल किबर, और ये शख्स बूढ़ा हो गया, वलहू ज़ुर्रियतुन दुअफ़ा, और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं। यानी अब उसके अंदर कमाने की हिम्मत नहीं है, बस जो कुछ गुजारा हो रहा है इस बाग से हो रहा है। बच्चे छोटे हैं जिनके लिए कुछ करना था, लेकिन बुढ़ापा आ चुका है। तो कुरान शाह फरमाता फिर ऐसा हो कि एक रात ऐसी आए, फ़असाबहु इसारुन, अचानक एक गर्म हवा पहुंचे, एक गर्म हवा का बगोला आए, और उस बगोले के अंदर क्या हो, फीही नारुन, उसके अंदर आग हो, और वो पूरे बाग का चक्कर लगाए, फहतरक़त, और उस बाला बाग को जलाकर राख कर दे। उस शख्स के अफसोस और उस शख्स के यास और नाउमीदी की कोई इंतहा ना होगी कि खुद बूढ़ा हो चुका है। एक ही बाग था जो खजूरों से और अंगूरों से, हर तरह के फलों से माला माल था, नहरें बह रही थी, बहुत बूढ़ा हो चुका है, औलाद छोटी है, और एक सरमाया था वो भी चला गया। तो कुरान शाह फरमाता उसकी यास, उसका अफसोस, उसका तासुफ किस कदर होगा। बाग जल गया, आखिरी सहारा था वो भी चला गया, उसके रंजो गम की इंतहा ना होगी, उसको कोई अंदाजा लगा सकता है। फरमाया यही हाल रियाकार का होगा कि उसने बड़े बड़े नेक काम किए होंगे, गरीबों की शादियां भी कराई होंगी, राशन भी बांटा होगा, गरीबों की मदद भी की होगी, लेकिन दिखावा किया होगा। ये वही आग है दिखावा कि सारे नेक अमाल को जलाकर राख कर देगी। अब जब ये कमजोर हो चुका है, अब जब ये मैदान माशर में है, अब जब इसको नेकियों की जरूरत है, लेकिन क्या रियाकारी की आग ने तो सबको जलाकर राख कर दिया है, कुछ भी बाकी ना बचा। अल्लाह फरमाता है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतों को बयान करता है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर फिक्र करो। आज गौर कीजिए, आज गौर कीजिए कि जब हम जुम्मे की नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद में चंदा होता है, मैं सिर्फ बुखारी मस्जिद की बात नहीं कर रहा, इस वक्त बुखारी मस्जिद में जो बैठे हुए हैं या इधर उधर से जो पूरे कराची से लोग आए हुए हैं, जिस भी इलाके से, आपके महल्ले इलाके में मस्जिद होगी, जो इस वक्त बराह रास्त सुन रहे हैं, आप सोचिए कि हम अपने घर को आबाद करने के लिए क्या कुछ करते हैं। क्या कभी मस्जिद को आबाद करने के लिए हमने सोचा है कि जुम्मे के दिन जब एक पेटी हमारे सामने आती है, जो हमारी हैसियत है,
मेरी क्या हैसियत है ये मैं जानता हूं, आपकी क्या हैसियत है ये आप जानते हैं। लेकिन जो सबसे जुम्मे में की नमाज में आखिरी नोट होता है ना, वो डालते हैं मस्जिद में। आप अंदाजा लगाइए। और कुरान क्या इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह का कलाम फरमा रहा, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्रा, शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराता है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराएगा। अरे तूने अगर 1000 रुपए का नोट एक हफ्ते दे दिया, दूसरे जुम्मे भी दे दिया, तीसरे भी जुम्मे, तो 4000 रुपये महीना बन जाएगा। अरे तो अल्लाह की राह में देगा, अल्लाह के घर के लिए देगा, तो एक देगा, अल्लाह का तो वादा है 700 गुना अता फरमाएगा। लेकिन एक बात अल्लाह फरमाता है, शैतान यईदुकुमुल फ़क़्रा, शैतान तुम्हें मोहताजी तंगदस्ती से डराता है, वह यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और बेहयाई का हुक्म देता है। और अल्लाह वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम व मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तुमसे वादा फरमा रहा है अपनी बख्शिश का और अपने फजल का। ये अल्लाह के वादे हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला, बड़े इल्म वाला है। लेकिन यहां एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, मैंने कल भी कहा था कि गलत और सही में फर्क करना सीखिए। आप अपने पड़ोस को देखिए, आपके पड़ोस में है कोई जो किराए के घर में रह रहा है, आप उसकी मदद कीजिए। आपकी बहन, आपका भाई, आप उसको ज़कात दीजिए अगर मुस्तहिक हैं तो, बगैर बताए दीजिए। आप मत बोलिए ये ज़कात के पैसे, सिर्फ नियत कर लें और कहेंगे ये बच्चों के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल लोग मांग रहे होते हैं ना लाइनों में लग लग कर, इसी तरह आप देखिए, ये अगरचे हो सकते हैं मुस्तहिक हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनसे बाकायदा भीख मंगवाते हैं, और ये बुरी तरह जहां गाड़ी रुकी नहीं सिग्नल पे जाकर चिपक जाएंगे शीशे के आगे। आप किसी रेस्टोरेंट पे गए नहीं, ये पीछे पड़ जाएंगे, साथ साथ घूमते रहेंगे। इसी तरह मस्जिद में आके ऐलान करते जी हम बड़े गरीब हैं और यूं है, मोहताज है, मिस्कीन है। मैं बहुत तजर्बे के बाद अर्ज कर रहा हूं कि एक भी शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो वाकई सफेद पोश हो, जरूरतमंद हो, और वो मस्जिद में खड़ा होकर सवाल करे। उसको शर्म आएगी आगे हाथ फैलाते हुए। खुदारा, ये दरस कुरान हमें यही सिखाता है कि हम गलत और सही में फर्क को समझें। जो वेटर है, काम कर रहा है, आप उसको टिप दीजिए, वो मेहनत कर रहा है। जो झाड़ू लगा रहा है, आप उसको पैसे दीजिए, उसकी मदद कीजिए, गिरते हुए को सहारा दीजिए। यही कुरान का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारक में नसरानियों का जिक्र आ रहा है। नसरानी यानी ईसाई। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे या खुदा कहते थे। छठे पारे में इंशाल्लाह तफसील के साथ इनके अक़ायद व नजरियात का रद्द आएगा। इंशाल्लाह वहां बात करेंगे इस हवाले से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कुरान में ये आयत नाजिल की गई। इन आयत का शान नुज़ुल क्या है? इससे पहले कि हम आयत सुने, तर्जमा सुने, शान नुज़ुल सुन लीजिए। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि नसरानियों का एक वफ्द हुजूर की बारगाह में आया और ये आकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया बिल्कुल, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हैं। तो नसरानी ये कहने लगे
कि गुस्से में आ गए। गुस्से में आके कहने लगे, ए मोहम्मद, क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है जो बगैर वालिद के पैदा हो? ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए ना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके जवाब में इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, आदम अलैहिस्सलाम, तुम तो वालिद की बात करते हो, आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर वालिद और बगैर वालिदा के पैदा हुए। जब ये बात हुई तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसली आदमा, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम की मिसल है। यानी कई चीजों में मुमासलत है आदम अलैहिस्सलाम से। मसलन आदम अलैहिस्सलाम भी और ईसा अलैहिस्सलाम भी बगैर वालिद के पैदा हुए, दोनों अल्लाह के बंदे हैं। ये मुमासलत कुरान ने बयान की ना, कमसली आदम, आदम की तरह है, आदम अलैहिस्सलाम की तरह, दोनों अल्लाह के बंदे हैं। दोनों की मुखालफत की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी मुखालफत इबलीस ने की और ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत यहूदियों ने की। और दोनों को अल्लाह ने कलमाए कुन से पैदा फरमाया, कुन हो जा फयकुन, वो पैदा हो गए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, खलक़हु मिन तुराबिन, इन्हें अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहू, फिर इनसे फरमाया कुन हो जा फयकुन, वो पैदा हो गए। फिर भी नसरानी बाज नहीं आए तो आयत मुबाहला नाजिल की गई। आज शहजादी कौनैन की रात है। सैयदा माँ, सैयदा खातून जन्नत, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रात है और आज ये अहले बैत का भी जिक्र आ रहा है। अब हुआ क्या कि जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो हुजूर ने फरमाया, चला आओ मुबाहला करते हैं। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, फरमाया महबूब इन्हें बुला लीजिए। मुबाहला क्या होता है? मुबाहला ये होता है कि एक दूसरे पर, कि अगर हम हक पर ना हो तो तुम पर, हम हक पर ना हो तो हम पर अल्लाह की लानत, वरना तुम पर अल्लाह की लानत। ये होता है मुबाहला। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया अपने अहले खाना को। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आयत मुबाहला नसरानियों को पढ़कर सुनाई और मुबाहले की दावत दी तो ये कहने लगे कि ठीक है मोहम्मद, हम जरा गौर कर लें, मशवरा कर लें, फिर आपको बताते हैं। इनका जो सबसे बड़ा पादरी था, आकिब अब्दुल मसीह उसका नाम था, तो उसने, इन्होंने जाकर उससे पूछा कि भाई तुम्हारी क्या राय है, क्या हमें मोहम्मद अरबी से मुबाहला करना चाहिए? तो उसने जवाब दिया, ए जमात नसारा, जैसा कि तुम पहचान चुके हो कि ये मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो तुम सब हलाक हो जाओगे, और अगर तुम नसरानियत पर कायम रहना चाहते हो तो अपने मेरे घर लौट चलो, घर चलो, मत इन मोहम्मद अरबी से मुबाहला ना करो। चुनांचे ये हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अब आलम क्या था, यहां मंजर क्या था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं मंजर ये था कि इमाम हुसैन मुज्तबा, इमाम हुसैन पाक रसूलुल्लाह की गोद में थे। इमाम हसन पाक का हुजूर ने दाएं हाथ में हाथ पकड़ा हुआ था, बाएं जानिब अलीउल मुर्तजा खड़े थे और पीछे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी थी। और इन्होंने ये मंजर देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यार्ज कर रहे थे कि मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले खाना है। जब आकिब अब्दुल मसीह ने देखा इनको, कहा ए नसरानियों सुनो, ए जमात नसारा, मैं उन चेहरों को देख रहा हूं, ये वो चेहरे हैं कि अगर ये अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे तो अल्लाह पहाड़ को उसकी जगह से हटा देगा। ये सब चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके जाने के बाद इरशाद फरमाया, कसम है उस जात अक़दस की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, नसरानियों पर अजाब करीब आ चुका था। अगर ये मुबाहला करते तो बंदरों और सुवरों की मस्त शक्ल में तब्दील हो जाते, सब बंदर या सुवर बना दिए जाते और जंगल से आग भड़क उठती
और रूए ज़मीन में कोई परिंदा बाकी न रहता और दुनिया से सारे नसरानी नेस्त व नाबूद हो जाते। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है, फमन हाज्जक फीही, बस जो शख्स आपसे इसके बारे में हुज्जतबाजी करे, मिन बादी मा जाअक मिन इल्म, बावजूद ये कि इल्म आ चुका है, फ़कुल, ए महबूब आप फरमाइए, तालो, आओ तुम, फिर आ जाओ मुकाबले के लिए, आ जाओ मुबाहले के लिए, नदउ अबनाअना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को और बेटियों को बुला लें, व निसाअना व निसाअकुम, और हम अपनी औरतों को बुला लें, और तुम अपनी औरतों को बुला लो, तुम अपने बच्चों को बुला लो, हम अपने बच्चों को बुला लें, व अनफुसना व अनफुसकुम, और तुम भी आ जाओ और हम भी आ जाते हैं, सुम्मा नबतहिल, फिर हम मुबाहला करें, यानी आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िमीन, और झूठे पर अल्लाह की लानत भेजें। चुनांचे सारे नसरानी चले गए और सुबह क़यामत तक की बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के रसूल हैं और पैदा हुए हैं। आखिरी बात, आज शब जुमा है और ईमान पर जाकर बात ख़त्म हो रही है। आखिरी पैगाम, ईमान बड़ी कीमती चीज़ है। आइए, शब जुमा भी है, इससे पहले कि हम आखिरी आयत सुने, शब जुमा का दुरूद पाक पढ़ लें। और बड़ी रात है, फिर न जाने ज़िंदगी वफा करे न करे, आइंदा साल हम में से न जाने कौन खबर के अंदर, अल्लाह पाक ईमान पर आफियत के साथ खात्मत बिल खैर अता फरमाए। जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मस्जिद में मौजूद हैं वो भी, और दुनिया में कहीं भी जाओ हमारे साथ हैं, आइए मिलकर पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 968 पर ये रिवायत मौजूद है और इस तीसरे पारे की आखिरी आयत की तफसीर इस हदीस पाक में बयान फरमाई गई। फरमाया गया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन काफिर को बुलाया जाएगा। काफिर को पता है कैसा अजाब हो रहा होगा, यानी अजाब कब्र कैसा होगा काफिर को, कि लोहे के हथौड़ों से मारा जाएगा, गुर्जों से मारा जाएगा, कब्र में आग भड़का दी जाएगी, जहन्नम का घड़ा बना दी जाएगी कब्र। लेकिन जब मैदान माशर में काफिर पहुंचेगा तो कुरान फरमाता है काफिर अजाब कब्र भूल जाएगा, इतना अजाब होगा उसको मैदान माशर का। जहन्नम का अजाब तो उससे बढ़कर होगा, लेकिन मैदान माशर का अजाब इस कदर इतना सख्त होगा कि काफिर कहेगा, या वैलना मन बअसना मिन मरकदिना, हाय हमारी बर्बादी, हमारी बरकत, हमारी कब्र से हमें किसने उठा दिया। फरिश्ते कहेंगे, हाज़ा मा वअदर रहमान, यही तो रहमान का वादा था, वसदक़ल मुरसलून, और रसूलों ने सच फरमाया था, लेकिन तुम क़यामत को झुटलाया करते थे। तो मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन काफिर को बुलाया जाएगा। अब किस कदर सख्त अज़ाब में मुब्तला हुआ काफिर, और उससे कहा जाएगा, बता अगर तेरे पास इतना सोना हो, इतना गोल्ड हो, इतना सोना हो कि पूरी जमीन भर जाए, और तुझसे कहा जाए ये सारा सोना खैरात कर दे, फिदिये में दे दे, तेरी अजाब से जान छूट जाएगी, तो कर लेगा ऐसा? तो वो कहेगा हाँ मैं कर लूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, और हदीस ने तफसीर बयान की कुरान की आयत की। काफिर कहेगा हाँ मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं। फरिश्ते कहेंगे नहीं, अब ये कबूल नहीं किया जाएगा। वो कहेगा क्यों? कहा जाएगा इसलिए कि दुनिया में इससे बहुत
छोटा तुझसे सवाल किया गया था, क्या? कि बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, लेकिन तूने उसको नहीं माना। और कुरान इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू वमा तुबहुम कुफ्फार, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और हालत कुफ्र में मर गए, फलन युक़बल मिन अहदिन मिलउल अर्दि ज़हबा, तो उनमें से किसी भी काफिर से जमीन भर कर सोना कबूल नहीं किया जाएगा। वला विफ्तदा बिही, अगरचे वो उसको फिदिये में देने के लिए राजी हो जाए, कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, इनका कोई मददगार नहीं होगा। ए खालिक ए मालिक, ये तहज्जुद के लम्हात हैं, ये बाबरकत साआतें हैं। आज तीसरी शब है, शहजादी कौनैन खातून जन्नत की आज रात है, शब जुमा है, पहली शब जुमा है, रमजान की मुबारक बाबरकत साआतें हैं। ए खालिक मालिक, आज दर्स कुरान का सदका, एक एक लफ्ज का सदका, अल्लाह हमारी हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाना। ए रहमान ए रहीम ए हन्नान मन्नान ए दय्यान ए सुल्तान ए सुबहान, ए खालिक, जब मौत का वक्त आए तो हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाना, ईमान पर खातिमा बिल खैर अता फरमाना। ए अल्लाह, मौत के वक्त आसानी के साथ हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी कर देना। ए रहमान ए रहीम, ए खालिक, ये कबूलियत के लम्हात है, ये तहज्जुद के लम्हात हैं, इस लम्हात में दुआएं कबूल होती हैं, शहरी का वक्त है। ए खालिक मालिक, अल्लाह कुरान के एक एक लफ्ज का वास्ता, ए रहमान रहीम, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, जो कोरोना वायरस मुब्तला है तो उन्हें शिफा अता कर दे। ए खालिक ए मालिक ए हन्नान ए मन्नान ए दय्यान ए सुल्तान ए सुबहान, ए खालिक मालिक, जो हमारी बहनें बेटियां जो रिश्तों के मुंतजिर हैं, तो सबके नसीब को खोल दे, बंदिशों रुकावटों दूर फरमा दे, वालिदैन के दिल को करार अता कर दे, वालिदैन के दिल को सुकून अता कर दे। ए रहमान रहीम, खालिक मालिक, आज जितने भाई जितनी बहनें इस वक्त दर्स कुरान में शामिल हैं, अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाना, हमारी बख्शिश, हमारी औलाद को हमारी बख्शिश और इज्जत को जरिया बनाना, बे औलादों को सीने गोदों को आबाद कर दे। जिस कान में ये आवाज पहुंच रही है, जिस घर में ये आवाज पहुंच रही है, हम सब के घरों पे रहमत नाजिल फरमा, आपस में मोहब्बतें अता कर, बरकतें अता कर, अल्लाह ज़वाल नेमत से महफूज फरमा। ए खालिक ए मालिक, सबकी दुआओं को मकबूल मुस्तजाब फरमा। ए अल्लाह, जो जो हाथ फैलाए हाजिर है, अल्लाह हमें कभी रोजी के मामले में किसी का मोहताज न करना, इन हाथों को दुनिया वालों के आगे फैलने से महफूज फरमाना। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो वो अता हो वो दे, कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसिमर की लाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे, देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे, जब तभी वापसी हो या अल्लाह, लब्बे गोला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ